नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, हम आपके साथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और शॉर्ट कॉन्सेप्ट अमलैंड को आज आपके साथ साझा कर रहे हैं। जैसा कि आप शीर्षक में देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है अमलैंड। और आइए इस टॉपिक को आपके साथ साझा करें, लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, ये आदिवासी भूगोल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अमलैंड के बारे में आज हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें जो अमलैंड वर्ड हैं, ये एक जर्मन लैंग्वेज का वर्ड है। जर्मन भाषा से ये वर्ड आया है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर का क्षेत्र होता है। कि अमलैंड का मतलब एक ऐसा क्षेत्र जिसके चारों ओर, एक नगरीय क्षेत्र जिसके चारों ओर ग्रामीण क्षेत्र होता है, उसको अमलैंड की संज्ञा दी जाती है। इसका विस्तृत अर्थ जानते हैं कि क्या है अमलैंड। नगर का अपनी सीमा से बाहर स्थित ग्रामीण क्षेत्र तथा वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान करने वाले क्षेत्र तक नगर का प्रभाव पाया जाता है, जिससे नगर प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड के नाम से जाना जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए बहुत खूबसूरत तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से अमलैंड का मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे बीच में यहाँ पे नगर है और इसके बाईं तरफ भी ग्रामीण क्षेत्र है, इसके दाईं तरफ भी ग्रामीण क्षेत्र है, और इसके ऊपर और दोनों तरफ, यानी कहने का मतलब नगर के चारों तरफ ऐसा क्षेत्र जो ग्रामीण एरिया हो, और इनके मध्य वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। नगर अपने द्वारा अपने क्षेत्र में जो निर्मित जो प्रोडक्ट होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र को प्रभावित करता है, और जो ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध जो प्राथमिक क्रियाओं से जो निर्मित प्रोडक्ट होते हैं वो नगर क्षेत्र को उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसा एरिया को, ऐसी स्थिति को जब दोनों एक दूसरे को अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं तो इसको नगर प्रभाव क्षेत्र या फिर आप कह सकते हैं अमलैंड के नाम से जाना जाता है। और बातें देखते हैं अमलैंड के बारे में। नगर अपने पास फैली ग्रामीण क्षेत्र को ग्रामीण सेवाएं देता है और तथा ग्रामीण क्षेत्र की सेवाएं लेता है, और उसे नगर का प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड कहते हैं। नगर एक ऐसा एरिया, नगर के पास जो अपने जो आसपास जो ग्रामीण एरिया होता है उसको अपनी जितनी भी सेवाएं होती हैं, फैसिलिटी, वो ग्रामीण क्षेत्र को देता है, और उसके बदले में ग्रामीण क्षेत्र जो अपनी सेवाएं हैं वो किसको, नगर को देते हैं। तो इस स्थिति को, इस आदान प्रदान की प्रक्रिया को नगर प्रभाव क्षेत्र या अमलैंड के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं इसके शब्द का जो प्रयोग था, किसने किया था, कब किया था। अमलैंड से संबंधित कुछ शब्दों की शब्दावली के बारे में चर्चा कहते हैं। तो अमलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो 1914 में आंद्रे अलेक्स द्वारा सबसे पहले अमलैंड शब्द को प्रयोग में लाया गया। फिर इसके बाद 1934 के अंदर डॉक्टर व्हिटलेसी के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया। फिर आगे हम बात करें, इसके बाद 1949 के अंदर ग्रिफिथ टेलर द्वारा इस वर्ड का प्रयोग किया गया। यदि हम बात करें भारत में इस शब्द के प्रयोग करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है प्रोफेसर RL को, जिनकी डॉक्टर रामलोचन सिंह को जाता है, तो जिसने भारत के अंदर इस शब्द को बहुत ज़्यादा फेमस बनाने के अंदर अपना योगदान दिया। अब बात करते हैं कि इस वर्ड को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। कई बार अमलैंड की जगह पे कई और वर्ड परीक्षा के अंदर दिखे आते हैं, जिसका मतलब क्या है, खिंचाव क्षेत्र। इसको खिंचाव क्षेत्र कहा जाता है, नगर पृष्ठ प्रदेश कहा जाता है, नगरीय प्रभाव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इसको सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, इसको व्यापार क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे के सारे यदि हम बात करें तो ये किसके नाम है, अमलैंड के ही एक अलग से नाम है। आगे बात करते हैं अमलैंड के प्रकारों के बारे में। यदि हम बात करें अमलैंड के प्रकार, तो अमलैंड दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रमुख अमलैंड और दूसरे की बात करें गौण अमलैंड। अब बात करते हैं कि प्रमुख अमलैंड क्या होता है। नगर के अत्यधिक पास स्थित जो नगरीय अधिवासियों के साथ संयुक्त रूप से समीप होता है। मतलब नगर, जैसे मान लीजिए ये नगर है और नगर के पास कोई यहाँ पे बिल्कुल पास में जो ग्रामीण क्षेत्र स्थित हैं और जिनके मध्य, दोनों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, उसे प्रमुख अमलैंड के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं गौण अमलैंड के बारे में कि गौण अमलैंड क्या होता है। गौण अमलैंड की बात करें तो प्रमुख अमलैंड के बाद फैली ग्रामीण भूमि जिस पर नगरीय क्रियाओं का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है, उसको गौण अमलैंड के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए ये नगर है,
इसके बाद में थोड़ी दूरी के पास में एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो प्राथमिक वस्तुएं हैं या वस्तुओं का आदान प्रदान ज़्यादा होता है वो तो प्रमुख अम्लैंड कहलाता है। लेकिन इसके बाद एक ऐसा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो प्रमुख अम्लैंड के बाद में स्थित होता है और वहाँ पे नगरीय वस्तुओं का आदान प्रदान होता ज़रूर है, लेकिन प्रमुख अम्लैंड की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो इस वाले जो भाग को जो थोड़ा दूरी पर स्थित होता है इसको गोन अम्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो नगर प्रभाव क्षेत्र का जो सीमांकन होता है वो किस आधार पर ये होता है कि ये नगर प्रभाव क्षेत्र है या नहीं। तो इसके बाद हम बात करें इंग्लैंड, यहाँ पे अम्लैंड लिखा जाएगा। तो अम्लैंड का सीमांकन सामान्यतः बाहर से आने वाली वस्तुओं और सेवाओं के आधार पर किया जाता है कि कोई नगर प्रभाव क्षेत्र कहलाएगा या नहीं। तो इसका जो सीमांकन है, इसका जो मापन है वो उसमें जो वस्तुओं का कितना आदान प्रदान हुआ, जो प्रोडक्ट है उसका कितना आदान प्रदान हो, कितना आयात निर्यात हो रहा है, उनका कितना व्यापार होता है, तो उसके आधार पर ही गोन क्षेत्र, गोन अम्लैंड या प्रमुख अम्लैंड का क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता था। ये थी छोटी सी बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आपके साथ जानकारी हम साझा करें और धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के